अगर ये नेता का कॉलेज होता, अगर ये किसी विधायक का कॉलेज होता, यदि ये किसी सांसद का कॉलेज होता तो 1 साल में उसको मान्यता मिल जाता इसी बिहार में, इसी बिहार के सिस्टम में। लेकिन लगभग 11 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस कॉलेज का इस मान्यता नहीं मिला है। और आज भी ये भवन जो है इंतजार कर रहा है उन बच्चों के आने वाले उज्जवल भविष्य का, जो पंजवार के बच्चों का और इस रघुनाथपुर क्षेत्र के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए जो राह देख रहा है। इस जवार से करीब दर्जनों समाज सेवी इस कार्य में लगे हुए हैं। भरत जी दुबे हमारे सचिव, कॉलेज के सचिव हैं। डॉक्टर ब्रिजनंदन यादव जी इस कॉलेज के अध्यक्ष हैं। संजय जी, लाल बाबू हमारे गुरु के लड़के हैं, वो भी इस कार्य में अब लगे हुए हैं। पहले से बहुत ज्यादा लोग लगे हैं। रमनजीत तिवारी, मृत्युंजय, माने दर्जनों लोग, कई दर्जन लोग इस कॉलेज में जो हमारे गुरु का अधूरा कार्य है, इसको पूरा करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं और होगा भी। घनश्याम शुक्ल के साथ में हम भी इस कॉलेज में गाँव में घूम करके भिक्षा हम लोग मांगे हैं। 10-10 रुपया चंदा हम लोग मांगे हैं। चंदा से इकट्ठा एक जमीन खरीदाया है। जमीन यहाँ कुछ लोग अपने स्वेच्छा से भी दिए हैं जमीन, और इस जमीन, इस बिल्डिंग के लिए बहुत लोग चंदा दिए हैं। ध्यान से देखिए, मैं इस मुद्दे पे भावुक नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि भावुक होकर सिस्टम से लड़ा नहीं जा सकता है। मांगने से जो है भीख मिलता है, लेकिन समाज में लड़ाई लड़ना पड़ता है अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कामों के लिए। और इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तमाम पंजवार की जनता जितनी भी देख रही है, रघुनाथपुर प्रखंड के तमाम लोग अगर लड़ाई लड़ेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर जो भी प्रत्याशी आता है उसको बैठा के यहीं पे इसी एरिया में, ग्राउंड की कमी नहीं है, बैठा के अगर सारे लोगों का मुद्दा एक होगा कि पंजवार डिग्री कॉलेज को जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम वोट किसी को नहीं देंगे, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की बात। और अभी हम सिवान जिला, ये रघुनाथपुर प्रखंड के पंजवार गांव है। पंजवार गांव की स्थिति अभी ये है कि बच्चों के पास क्षमता तो है कुछ करने का, लेकिन कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने इनको पिंजरे में कहा जाए या कहा जाए कि बांध के रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, जो पीछे लिखा हुआ दिख रहा है, प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज पंजवार स्थापना जो है इसका 2 अक्टूबर 2008 को इसका स्थापना हुआ था। आज लगभग 11 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मान्यता कहा जाए, जिससे मान्यता मिलने के बाद बच्चे जिस तरह से कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन कराते हैं, एडमिशन कराने के बाद सारी प्रक्रिया करते हैं और जो है शिक्षा, यहाँ पे जो है शिक्षक आते हैं और बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, वो सारी प्रक्रिया अभी जो है बाधित है। और बाधित क्यों है? क्योंकि इसको जो तैयार किए हैं, जो इसको सृजना में जो है ढाले हैं, जिन्होंने इसके लिए मेहनत किया है, उनका नाम है घनश्याम शुक्ला जी। उन्होंने कहा जाए कि अभी वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहती है। वो इसलिए शायद नहीं हो पा रहा है, इसको मान्यता नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो ईमानदार थे, ईमानदारी पे लड़ाई लड़े वो, और जो प्रक्रिया डिग्री कॉलेजों का होता है वो सारी प्रक्रिया पूरा उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद भी वो मर गए, इस धरती को, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। फिर भी उनके सपने वो कहीं ना कहीं अभी तक जो है सिस्टम ने अधूरा कर रखा है। वो देखते होंगे कि किस तरह से हमने जो लोगों के लिए, यहाँ के बच्चियों के लिए जो व्यवस्था शुरू किया था, आज वो बंधित है, आज वो चालू नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि समाज में अगर उच्च स्तरीय अगर शिक्षा की बात किया जाए तो बच्चों के लिए, लड़कों के लिए तो सुविधा बहुत है, आप सुविधा देते हैं, आप एक पिता हैं, माता है, तो बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा सुविधा देते हैं। लेकिन बात जब लड़कियों की आती है, बात जब बच्चियों की आती है, तो आप कतराते हैं और पीछे खसक जाते हैं। ये सच्चाई है। इसी को सोचते हुए स्वर्गीय घनश्याम शुक्ला जी ने एक निश्चय किया और यहाँ प्रभा प्रकाश डिग्री कॉलेज जिस तरह से देख पा रहे हैं, भवन का निर्माण किया, एक कॉलेज का निर्माण किया। लेकिन अभी भी इस सिस्टम ने इसको बंद किया हुआ है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि अगर ये नेता का कॉलेज होता, अगर ये किसी विधायक का कॉलेज होता, यदि ये किसी सांसद का कॉलेज होता, तो 1 साल में उसको मान्यता मिल जाता इसी बिहार में, इसी बिहार के सिस्टम में। लेकिन लगभग 11 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस कॉलेज का इस मान्यता नहीं मिला है। और आज भी ये भवन जो है इंतजार कर रहा है उन बच्चों के आने वाले उज्जवल भविष्य का, जो पंजवार के बच्चों का और इस रघुनाथपुर क्षेत्र के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए जो राह देख रहा है। आज भी ध्यान से देखिए, हम क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों गुस्सा में है, इसका कारण है। आप बताइए, अगर ये किसी मंत्री
किसी नेता, किसी मुख्यमंत्री का अगर ये डिग्री कॉलेज होता तो आज ये चालू हो जाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि शिक्षा में बहुत ही बड़ी पूंजी है। शिक्षा में देखा जाए तो आज सिस्टम ने इतना कर रखा है कि माल छापने का मशीन जो है, कहा जाए पैसा कमाने का जो है मशीन है शिक्षा व्यवस्था। लेकिन उसको जो है बंद करने के लिए, उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए यही के कुछ समाज सेवी लोग, श्री भरत दुबे जी यहाँ के सचिव हैं, यहाँ के संजय सिंह जो हैं यहाँ के डायरेक्टर हैं, जो भी देखते हैं, देख रेख करते हैं, और ऐसे न जाने दर्जनों यहाँ पे समाज सेवी हैं जो इस कॉलेज से जुड़ के चाहते हैं कि अपने क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को उज्जवल करें, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बात करेंगे, वैसे ही हमारे साथ समाज सेवी हैं और सरपंच भी हैं। अब सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रत्नेश्वर सिंह, ग्राम पंचायत निकटी कला का मैं सरपंच हूँ। मैं भी इस कॉलेज से करीब 2008 से गुरु कर्मयोगी घनश्याम शुक्ल, स्वर्गीय घनश्याम शुक्ल के साथ में हम भी इस कॉलेज में गांव में घूम घूम करके भिक्षा हम लोग मांगे हैं। 10-10 रुपया चंदा हम लोग मांगे हैं। चंदा से इकट्ठा एक जमीन खरीदाया है। जमीन यहाँ कुछ लोग अपने स्वेच्छा से भी दिए हैं जमीन, और इस जमीन, इस बिल्डिंग के लिए बहुत लोग चंदा दिए हैं। 5,000, 10,000, 51,000 तक भी लोग 3-3 लाख तक इसमें चंदा दिए हैं। चंदा से इस 11 रूम इसमें बना हुआ है। एक विधायक फंड भी मिला है पिछले साल में। हमारे माननीय विधायक श्री हरिशंकर यादव जी भी एक इसमें रूम भी दिए हैं, और एक अभी हमारे गुरु जी के समाधि बना रहे हैं, उनके द्वारा वीरेंद्र नाथ यादव जी का। यहाँ हमारे स्वर्गीय गुरु घनश्याम शुक्ल का पांचवा संस्था है पंजवार के लिए, पंजवारों के लिए नहीं, इस इलाका के लड़कियों के लिए ये दूसरा एक डिग्री यहाँ हाई स्कूल है लड़कियों का, जो इंटर कॉलेज हो गया है। ये डिग्री कॉलेज उनका सोच था जो हमारे इस इलाके में उच्च शिक्षा लड़कियों के लिए कैसे दिया जाए, उनका सोच था। वही सोच के दरमियान एक कॉलेज का स्थापना किया गया। उसी क्रम से हम लोग भी इस साथे साथे गुरु जी के कदम में कदम मिला करके और इस संस्था को खड़े किए हैं। हमारे गुरु का ये आशीर्वाद रहेगा, निश्चित कॉलेज हमारा होगा। ये हम लोगों का कैसी रहेगा, मेहनत है, हम लोग मेहनत। ये कहते हुए इनकी आंखें नम हो गई हैं, क्योंकि जो गुरु जी थे वो अभी जिंदा हैं हमारे दिलों में। यहाँ के बच्चियों जो भी उनको जानते हैं उनके अंदर वो जिंदा हैं। कहते हैं इंसान मरता, शरीर मरता है लेकिन उसके कर्म, उसके विचार नहीं मरते हैं। विचार उनके जिंदा हैं, और इसी का नतीजा है कि आज देखिए लड़ने वाले उन्हीं के साथी जो हैं लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई। इसमें और सारे लोग जो भी हमारा एकदम विश्वास है हमारा कॉलेज होगा, निश्चित होगा। आप तो बोले हैं कि मैंने विधायक का अगर मंत्री का होता तो हो जाता, ठीक इसी सिस्टम में हम लोग का एकदम विश्वास है। इस जवार से करीब दर्जनों समाज सेवी इस कार्य में लगे हुए हैं। भरत जी दुबे हमारे सचिव, कॉलेज के सचिव हैं। डॉक्टर ब्रिजनंदन यादव जी इस संस्था, इस कॉलेज के अध्यक्ष हैं। संजय जी, लाल बाबू हमारे गुरु के लड़के हैं, वो भी इस कार्य में अब लगे हुए हैं। पहले से बहुत ज्यादा लोग लगे हैं। रमनजीत तिवारी, मृत्युंजय, माने दर्जनों लोग, कई दर्जन लोग इस कॉलेज में, जो हमारे गुरु का अधूरा कार्य है, इसको पूरा करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं और होगा भी। मैं इस मुद्दे पे भावुक नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि भावुक होकर सिस्टम से लड़ा नहीं जा सकता है। मांगने से जो है भीख मिलता है, लेकिन समाज में लड़ाई लड़ना पड़ता है अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे कामों के लिए, और इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तमाम पंजवार के जनता जितनी भी देख रही है, रघुनाथपुर प्रखंड के तमाम लोग अगर लड़ाई लड़ेंगे, ये आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर जो भी प्रत्याशी आता है उसको बैठा के यहीं पे इसी एरिया में, ग्राउंड की कमी नहीं है, बैठा के अगर सारे लोगों का मुद्दा एक होगा कि प्रभाव प्रकाश डिग्री कॉलेज को जब तक चालू नहीं होगा तब तक हम वोट किसी को नहीं देंगे, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो। 13 कॉलेज होने जा रहा है, जिसमें हमारा भी कॉलेज है, प्रभाव प्रकाश डिग्री कॉलेज, जो सीवान जिला में 1 नंबर का, ये भी हमारा है प्रभाव प्रकाश डिग्री कॉलेज। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पे आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक हमारे पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।